तो इस स्कूल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ आफियत हो जाएगी, बहुत खुशहाली हो जाएगी। जगह कुशादा है, बहुत बड़ी जगह है। हाँ, यहाँ से वहाँ कन्वर्ट अगर सरकार कर देती है, अगर गांव के लोग कोशिश करके, हम एक एप्लीकेशन भी नीतीश कुमार के। तो मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हम आए हैं अपने ग्रामीण स्कूल कि यहाँ का जो व्यवस्था है उसी को चेक करने के लिए हम लोग आए हैं, जिसमें अभी साथ में मौजूद है मोहम्मद असलम जी। और सर स्वागत है हमारे चैनल। सर आज सबसे पहले टीचर डे है, उस पर आपको मैं सम्मानित करना चाहूँगा। आइए इधर से। ये आपको हम अपने तरफ से पेन दे रहे हैं टीचर डे के मौके पर। सर थोड़ा सा आप अपने स्कूल को थोड़ा सा जायजा हमको दिलवाइए। यहाँ पे कुछ कमी है, बच्चे लोग जो है हमारे पास कंप्लेन किया है कि चावल जो है बिना धोए हुए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। आप डेली आकर के चेक कर सकते हैं। थोड़ा चलिए ना, थोड़ा मिल लेते हैं बच्चा लोग से। आइए आपको हम स्कूल में दिखाते हैं यहाँ पर जो बैठने का व्यवस्था है और यहाँ पे जो कमी है। तो ये बैठने का जो ये इसी तरीक़ा से बैठाया जाता है। इसी तरीका छोटा छोटा बच्चा, उसको क्या किया जाएगा। फिर भी इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में जगह जो है, जगह का कमी है। जगह का कमी आप देख लीजिए, जगह की कितनी कमी से दिखाई है कि ये काफ़ी। बच्चा का कितना संख्या है? बच्चा का 90, अभी 80 का संख्या है। 80 का हाँ, टोटल में हमने टोटल है सर, बता सकते हैं। मेरे क्लास में 80 का है। 80 का जी। टीचर यहाँ पे कितना? टीचर जो है सर ये बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए अच्छा सर से पूछ। सर बच्चा जो है यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे टीचर कितना मौजूद है? 10 टीचर है कार्यरत है, जिसमें एक प्रतिनियोजन में है। 9 टीचर है अभी 9 टीचर मौजूद है। क्लास कितना है यहाँ पे? 1 से 8 तक है। 8 तक है। लेकिन बच्चा उस हिसाब से ज़्यादा है। हाँ, बच्चे की संख्या ज़्यादा है। तो इस कारण यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो इस पर आप लिखित दिए हैं? हाँ, वो है, बल्कि बोले भी है, DPO सर आए थे, वो बोले लेकर के ऊपर हो सकता है बनने की बात है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आप ग्रामीण हैं, यहाँ का क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो दिक्कत है, ये है यहाँ पर बनना चाहिए ऊपर। चौक चौराहा पर जो आवाज़ उठता है कि स्कूल में ये कमी है वो कमी है, तो इस कमी को आप दिखाइए। कमी तो ऐसे नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ठीक ठाक मास्टर साहब चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बच्चा से ज़रा तहकीकात ले लिया जाए। हम तो अच्छा सर, कहने का मतलब ये है बच्चा में सर एजुकेशन जो है पूर्ण रूप से जो उसको मिल नहीं पाता, इस पर आप क्या कहें? उसका कोशिश किया जाता है। यहाँ बच्चे जो है कुछ नहीं आयु अनुरूप एडमिशन लेते हैं, कुछ नहीं जानता, उसके बाद भी हम लोग को एडमिशन लेना पड़ता है। उस पर भी प्रयास करते हैं हम लोग सिखाने का। कोई एक्टिविटी कराने का जगह नहीं है, उसके लिए पूरा स्पेस होना चाहिए। जगह की कमी है, एक शौचालय है, उसमें बच्चा को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ 800 900 950 का एडमिशन है। अच्छा, एक 1 क्लास, ये कौन क्लास है? ये 3 क्लास हुआ, 1 क्लास ये हुआ। हाँ, तो बहुत कम। 3 क्लास का एक बच्चा को थोड़ा सा उठाइए तो कुछ पूछेंगे उनसे। जो भी है, तुम भी आओगे, तुम भी आओ। तो इससे हम थोड़ा सा पूछते हैं, 3 क्लास का बच्चा है, इसमें क्या गुण है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद कुर्बान। जो खाना बनता है यहाँ पे ठीक ठाक मिलता है ना? यस। और अच्छा, एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा। तो एलिफेंट का स्पेलिंग मालूम नहीं है? तो सर बताइए, इसमें इसको जो है एलिफेंट का स्पेलिंग मालूम नहीं है, 3 क्लास का बच्चा है, तो क्या इस पर आप कहेंगे? हम क्या कहेंगे इसमें? गार्जियन भी इस पर ध्यान नहीं देता। होमवर्क जो दिया जाता है वो बनाया न बनाया इसका कोई ये नहीं करता। लेकिन शिकायत करता है पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं, उपस्थिति पे पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है। वो बात हम समझ रहे हैं कि अनुपस्थिति जो है 70% नहीं है, 50% पूर्णा मुश्किल हो जाता है। 50% नहीं है। दोषी कौन है? गार्जियन दोषी है। गार्जियन का ये है, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं सबको, यहीं का तैयारी करके, यहाँ नहीं भेजते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये 3रा क्लास का बच्चा है, लेकिन इसमें जो है 1 क्लास का भी शिक्षा इसमें नहीं है। तो आखिर हमारे समाज का बच्चा का क्या हाल होगा? तो ये थोड़ा सा जो स्थानीय ग्रामीण है उनको भी ख्याल करना होगा कि हम अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान करें, कोचिंग पढ़ाएं। और एलिफेंट का मालूम नहीं, एप्पल का? एप्पल का स्पेलिंग? खो पूरा बताओ। खो गो घो अंगूर, चो छो जो इयो, डो ढो नो, पो बो घो मो यो रो लो, बो तलम समुदान सो हो अक्ष तार दे। ABCD बताओ। ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बताइए, बच्चा जो है तीसरा क्लास में, लेकिन हालांकि इसको 1 क्लास में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह का कमी है। सर बता रहे हैं कि जगह का कमी है। चलिए सर 8 क्लास में थोड़ा सा देखते हैं। आइए, कमी तो है हमारे समाज में, इसमें दोषी हमारे समाज के लोग भी हैं जो कि आइए थोड़ा सा आप भी सर आइए। तो कहने का मतलब है कि हमारे समाज के लोग जो हैं ग्रामीण हैं, उनका भी दोषी है कि अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते, स्कूल कभी आते नहीं हैं, जांच पड़ताल नहीं करते हैं। इसका तो सरासर दिखाइए थोड़ा सा। ये कौन क्लास हुआ? हाँ 5 क्लास। हाँ ये जो है अभी हम लोग 5 क्लास में आए हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? तस्कीना खातून। तस्कीना, किस क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास के। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। ELEPHANT एलिफेंट। हॉर्स का स्पेलिंग बताओ। HORSE हॉर्स। चलिए तो ठीक है। और थर्ड का स्पेलिंग बताओ। थर्ड THIRD थर्ड। THIRD थर्ड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए और दूसरे बच्चा से पूछते हैं। तुम्हारा क्या नाम होगा? सलमान। सलमान, किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। ये 5 क्लास में पढ़ता है, लेकिन इससे भी कुछ सवाल करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मालूम इसको नहीं है। जिला कहाँ? जिला खगड़िया। खगड़िया का स्पेलिंग बताओ। पोस्ट। खगड़िया का स्पेलिंग। तो देखिए इस बच्चा का क्या स्थिति है। मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 5, इससे बेहतर आप 1 क्लास के बच्चा को मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना होनहार होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे मैम? जो इसको देखिए, खगड़िया का स्पेलिंग मालूम नहीं आपके क्लास के बच्चे को? बच्चा जो है सो अभी रोज़ आता है, धीरे धीरे करके सीख रहा है। एडमिशन उसका जो होता है तो फिर धीरे धीरे करके ना सीखेगा। देखिए कल जो है ना 3-4 बच्चा हमारे पास कंप्लेन करके आप लोग थोड़ा सा मैम को और सर को कहें। हम बोले ठीक है कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ हम ग्रामीण लोग का भी कमी रहता है। ये हम पूर्ण रूप से उनका दोषी नहीं देंगे, तो लेकिन मैम आप गार्जियन से बढ़ के हैं, जी तो इसलिए आपका भी है बुलाने के लिए तब आता है। डेली यहाँ पे बुलवाना पड़ता है सर। उसके बाद बुलवाने के बाद जब बच्चे आते हैं तो जो बच्चा रेगुलर है उसे आपने पूछा तो वो बच्चा तो बोला। अब जो बच्चा रेगुलर नहीं आता, पहले तो माँ बाप को भी तो कॉन्शियस होना पड़ेगा। एक टीचर तो क्लास में ही ना बताएगा। और दूसरी बात है कि जो बच्चे रेगुलर हैं उनसे भी कुछ पूछ लिया जाता है तो बच्चे बोल लेते हैं। इन लोग में से जो बच्चे नहीं आते, बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जिनका डायरेक्ट एडमिशन होता है। अच्छा 5 क्लास है ये जी। इस बच्चा में एक किसी बच्चा को हमको कहिए पोएम सुनाएगा। पोएम सुनाने इसमें किसी को भी। तुमको पोएम आता है? कविता? कोई भी कविता नहीं आ रहा? कौन सा? जो आता है खड़े होके बताओ। जो आता है उसको बताओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगा, बाहर निकालो मर जाए, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आके खा जाएगी। तो ये जो शर्ट पहनने का जो ये गलत है, इसको लगाइए। इस सब पर बटन लगा। ये डिसिप्लिन है। कॉलर जो है सही होना चाहिए। कॉलर ठीक करो। ये मैम थोड़ा सा आप लोग बताया कीजिए। हम लोग बताते हैं सर, लेकिन बच्चा देखिए है, हम लोग गर्मी की वजह से बहुत बच्चा ग्रामीण, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश करके हम लोग आपके पास आए। हम लोग बहुत कम भी करते हैं। घर से छुट्टी मिलने के बाद गार्जियन का कोई तवज्जो नहीं है, मनमाना बच्चा करते रहता है। एक चीज, आप ग्रामीण हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जब बच्चा के अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आप कंप्लेन करने आते हैं। शिक्षा के मैटर में कभी कंप्लेन कभी नहीं। ये दोषी कौन है? दोषी गार्जियन हम, गांव के ग्रामीण दोषी हैं। तो फिर क्यों बार बार स्कूल पे उंगली उठाया जाता है? क्या उस वक्त गाँव का ग्रामीण दोषी नहीं होता है? 10 बार टीचर जाता है बुलाने के लिए और बच्चा नहीं आता, क्या नहीं भेजता? उसका माँ बाप दोषी नहीं है? बच्चे को साफ सफाई से नहीं भेजता तो क्या माँ बाप दोषी नहीं है? क्या ग्रामीण उस पर ध्यान देता है? बच्चे को किताब नहीं देता, ग्रामीण ध्यान देता है? देखिए अभी कितने बच्चे के पास आपके। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बच्चा आपका बात नहीं सुनता तो आप उस बच्चे पे गाइड करें, नहीं मानता तो उसको स्कूल से निकाल दीजिए। आप 10 से 20 बच्चा को पढ़ाइए, लेकिन होनहार बच्चा हो। हाँ, तो जब निकाला जाता है तो गार्जियन उसके साथ आता है कि हम 10 दिन में ड्रेस दे देंगे, हम 15 दिन में देंगे, हमारा बच्चा डेली आता है। स्कूल उसको आने ही नहीं देना है, इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। तो बिल्कुल आप साथ रहिए, देखिए हम निकाल देंगे। हाँ हम आपके साथ हैं। ग्रामीण नहीं आएगा। नहीं, हम लोग मदद करेंगे ना। आपको हम कैसे खोजने आएंगे? आप मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे, हम आपको कार्ड दे देंगे। हम अपना, आप जिस वक्त कॉल कीजिएगा हम आपके काम बच्चे में। ना तो यहाँ के ग्रामीण किताब देते हैं सही से, ना टाइम पे भेजते हैं, ना डेली भेजते हैं,
तो टीचर क्या करेगा? पूरे भारत में मुसलमान को शिक्षा व्यवस्था में जी। सबसे गिरा हुआ स्तर। बात आप सही बोल रहे सर, लेकिन आप भी पकड़ते हैं कि टीचर को, ग्रामीण भी आता है टीचर को पकड़ने के लिए, तो किसकी गलती है ये बताइए? किनको पहचानेंगे? 100 बच्चा 150 बच्चा में एक टीचर क्लास में रहेगा, क्या करेगा? एक दो आदमी जो है कंप्लेन किया, देखिए मोबाइल से मैडम हर दिन बात करती है, तो ये बच्चे पर चीज़ ध्यान आप नहीं बच्चों देते। से पूछिए किस क्लास में कौन सी मैडम जो बच्चे मोबाइल में लगी रहती है, आप ये चीज़ क्लास में बच्चों से पूछिए। तो थोड़ा सा मैं यही देखिए समाज को जागरूकता के लिए आप मेरा सही ये बात पहल बोले, है। ये आपने और मेरा एक यही अच्छी बात मकसद है बताया कि बच्चा सर। हमारे समाज के ये फ्यूचर है। जी जी, ये फ्यूचर है, वाकई में फ्यूचर है, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे क्लास से बच्चे अच्छा पढ़ के लिख के और कुछ बन के निकले, लेकिन इसके लिए हम चाहेंगे पूरे ग्रामीण से वो पूरा सपोर्ट करे स्कूल को और टीचर को, पूरे गांव में घूमे और बच्चे को ताकीद से स्कूल में भेजे। टीचर अगर गाँव में दिन भर घूमेगा तो पढ़ाएगा कब? आप ही बता दीजिए। जो बच्चा जो है सो आपका एक बार डायरेक्ट आता है 5 क्लास में एडमिशन ले लेता है, माँ बाप आता है आधार कार्ड के नाम पे, तो सरकार की नीति है, आता है एडमिशन लेता है, वो बच्चा 1 क्लास नहीं जानता है। ट्रांसलेशन में पूछना चाहूँगा, इधर आ जा बच्ची, तुम इधर आ, यहाँ 5 क्लास की बच्ची है, यहाँ आओ तुम, हम इससे पूछना चाहते, चलो हम ही चले आते हैं। ट्रांसलेशन बनाती हो कि ट्रांसलेशन यहाँ पे बनाती हो? अच्छा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट करके बताओ। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांसलेट भी किसी को मालूम नहीं है, तो क्या बच्चा पढ़ता है, क्या व्यवस्था है इसमें जो है आप लोग देख सकते, खुद ही देखें, लेकिन ये फिर भी बहुत कमी है स्कूल में, और इसमें दोषी स्कूल का भी है और ग्रामीण लोग का भी है। बच्चा में कोई टैलेंट अभी भी थोड़ा सा भी नहीं है। बच्चा तो कोरा कागज होता है सर, बच्चे को तो जैसे हम सिखाएंगे वैसे सीखेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले माँ बाप ध्यान देगा, उसके बाद ही टीचर कुछ कर सकता है। और एक क्लास में इतना बच्चा, उसमें कौन टीचर कितना पढ़ा लेगा ये बताइए? इतना बच्चा है एक टीचर को पढ़ाने का, बोलते हैं बच्चा नहीं सुनता है, कितना चीखेंगे? 192 आपको 94 बच्चा। दिक्कत क्या है? दिक्कत आप उस चीज़ को बयां कीजिए। दिक्कत पहली दिक्कत बच्चा रेगुलर नहीं आता, दूसरी दिक्कत है कि बच्चा 100 से ज़्यादा 200 बच्चा है और एक क्लास टीचर है, बताइए आप। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप उसका सुधार कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, बस यही कहेंगे। और हाँ, हम लोग कोशिश की पूर्ण रूप से आपके साथ हैं सर। देखिए ये अंजार शमशी सर हैं, उनका भी प्रयास, हम 2-3 बार इनसे मिले हैं, लेकिन क्या कहें कि इसमें जो ये कौन सा क्लास है? हाँ 4 दिखा, पहले फोटो इसका वीडियो दिखा, ये कौन क्लास है? मैं 4 है। 4 है। तो एक बच्चा को हमको बताइए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? जुबैदा खातून। रुबैदा खातून। जुबैदा। जुबैदा। जुबैदा का स्पेलिंग बताओ इंग्लिश में। हाँ, उठो 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 उठो। क्या मैम क्या पढ़ती है बताइए? खड़ी होके बोलो, क्या पढ़ती है बताइए तो। सरकार इतना शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर रही है, उसका बच्चा, गरीब बच्चे को जब एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो उससे समाज कैसे बदलेगा? जुबैदा का स्पेलिंग बताओ। नाया। नाया। इसको मालूम नहीं है, 4 क्लास की बच्ची है और इसको जुबैदा का स्पेलिंग मालूम नहीं है। बताइए कि कैसे बच्चा क्या पढ़ रहा, आप बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या पढ़ रही है? नहीं पढ़ती है, हम तो कोशिश करते हैं पढ़ाने का। करते तो ये 4 क्लास की बच्ची है, इसको नाम तक मालूम नहीं। देखिए यहाँ है कि जब उम्र से ज़्यादा हो जाता है तब एडमिशन लेता है। हाँ। 4 क्लास में कुछ नहीं आता है, एडमिशन आके लेता है, तब हम लोग टीचर कोशिश ही कर देते हैं। उसके बाद और अलावा हम क्या कर सकते हैं? फिर भी इतना कमी है। नहीं, देखिए एडमिशन जो होता है उम्र ज़्यादा हो जाता है तब एडमिशन लेने आता है, उसको कुछ नहीं आता है, एडमिशन स्कूल में ले लिया जाता है। 4 में ले लीजिएगा। हम नहीं लेते हैं, हेडमास्टर लेते हैं ना। हेडमास्टर जो है ये 1 क्लास के लायक बच्ची नहीं है तो इसको 4 में ले लीजिएगा। उम्र के हिसाब से लिया जाता है, उसमें सरकार कहा जाता है कि असल उम्र में के ये जो हिसाब बच्चा के अंदर ज्ञान मिलना चाहिए, क्लास ज्ञान देखिए आगे जो बढ़ाने से थोड़ी कुछ होगा। हम थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान बच्चे का माँ बाप ने देना चाहिए, उसमें आधार कार्ड में ज़्यादा दे देता है, उसके बाद आता है स्कूल लिखाने के लिए, मेरे बच्चे को 4 में नाम लीजिए और उसको कुछ नहीं आता। बच्चा के माँ बाप को तो लेना चाहिए कुछ, तो आप जानकार हैं। आप नहीं जानकार नहीं, स्कूल में जब आता है आप हम लोग सिखा है। कोशिश करते हैं ABCD सिखाने का, बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं। सर एक कंप्लेन है कि ये 4th में जैसे ही बच्चा का एडमिशन किए हैं, इसको 1 क्लास का इसका नाम तक स्पेलिंग मालूम है, तो इसका एडमिशन कैसे ले लेते? आयु अनुरूप लेने का प्रावधान है कि उम्र है, अगर उम्र आयु के सापेक्ष में एडमिशन लेना है और कमज़ोर बच्चे को उसको ये करना है, पढ़ाना है, समर वेकेशन में ये सब में तैयार करना है, आयु रूप अनुरूप उसका एडमिशन लेना है, नहीं कि 10 साल का हो गया उसका पहले में हम लिखें, वो बात नहीं है। चलिए सर, वो 8 क्लास में चलते हैं। ये तो दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। क्या कहें, कैसे हम लोग प्रयास करें कि जो है हमारे गांव में जो बच्चा है, ये एक 7 है क्या? अब 6 है, ये 6 क्लास है। सर कहना चाहेंगे कि अभी मैंने बहुत सारा बच्चा को चेक किया, जांच किया, लेकिन उसमें एजुकेशन की बहुत कमी है। 4th में गया, उसको स्पेलिंग मालूम नहीं है,
एलिफेंट का स्पेलिंग पूछे उसको मालूम नहीं, नाम जुबैदा है, जुबैदा का स्पेलिंग पूछे उसको वो मालूम नहीं। दरअसल बात ये है कि यहाँ जो नामांकन किया जाता है तो फर्स्ट क्लास में नामांकन तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं। अब वो उम्र के हिसाब से नामांकन होती है और वो उम्र उसका 10 बरस हो गया, 12 वर्ष हो गया, अब उसका तो एडमिशन होगा 5 में 6 में, तब वो बच्चा बाहर कुछ पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट स्कूल चला आया और उसके उम्र के लिहाज से एडमिशन होती है तो उसको कहाँ आएगा इतना जल्दी, उसको सीखने में तो देर लगेगा ही। तो इसमें दोषी तो उनके जो गार्जियन, हाँ, उसके अभिभावक हैं। हाँ, अभिभावक है, लेकिन हमेशा एक आवाज़ उठता रहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैंने कहा कि इसका क्लियर मैं करूँगा और मैंने एक बार सर से भी मिला हूँ और आपसे भी कि कुछ लोग कहते हैं ग्रामीण टीचर हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो आप गाँव में देखिए, सर से मिले, आप भी आके मिल सकते हैं, बोलिए अगर आपके बच्चे में कमी है तो उसे कम से कम। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये है कि किसी को बोलने की नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हर अभिभावक और गांव के जितने सरपरस्त हैं वो आकर के स्कूल का देख रेख करें हाँ। कि स्कूल में क्या शिक्षा हो रहा नहीं हो रहा है। वैसे हम लोग टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से क्लास करते हैं, सब्जेक्ट बार पढ़ाते हैं बच्चों को। हमसे जहाँ तक होता है शिक्षा पर जोर देते हैं, शिक्षा को अच्छे से अच्छे सजाने की कोशिश करते हैं। बात रह गई कि कुछ इसमें अभिभावक जो हैं अपने बच्चे को, हालांकि सरकार उनके हाँ वही अभिभावक हुए, लेकिन अभिभावक हाँ, का मतलब भी बहुत लोग, हाँ, अभिभावक के मतलब हुए कि बच्चे के माँ बाप, हाँ, उन्हीं को अभिभावक बोला जाता है। अब बात बताइए कि सरकार, हमारे श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के अंदर स्कूलों में खाना का व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था है, बच्चों के जैसे पोशाक राशि देते हैं और उसको छात्रवृत्ति मिलता है। फिर भी बच्चे, अब देखिए कितने लोग पोशाक में, कितना कहने के बाद पोशाक जैसे सिलाता है, नहीं सिला, बहुत सारे बच्चे नहीं सिला पाते हैं, पैसे को खा उसके माँ बाप खा जाते हैं, पोशाक नहीं सिलाते हैं। किताब सरकार देती है, किताब लेके नहीं आएगा, कभी एक किताब कभी 2 किताबें हैं। अब क्या कहा जाए। अच्छा, कहीं कमी है थोड़ा बहुत तो गार्जियन को भी थोड़ा बहुत जी एकदम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गार्जियन को कंसस रहना। एक ही तरफ का जो उंगली उठाना स्कूल नहीं, ये चीज़ हम पहले भी समझते थे कि इसमें जो है गांव के लोग भी दोषी हैं। और मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आप उंगली उठाते हैं आप कंसस बनिए और इनसे मिलिए, इनसे उम्मीद रखिए कि हमारे बच्चों के ये आपसे बढ़ के क्या। जी बहुत, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को एक आला दर्जे पर पहुंचा सकती है। जी, शिक्षा ही एक ऐसी है कि मिनटों मिनट में इंसान एक आला दर्जे पर पहुंच जाता है, लेकिन बशर्ते कि शिक्षा को मूल ढंग से तबीयत लगा करके। गार्जियन के लिए क्या करना चाहिए? गार्जियन के लिए मैं यही कहूँगा कि गार्जियन शिक्षा पर ध्यान दें और अपने बच्चे को साफ़ सुथरा करके, जैसे स्कूल पहुंचाना उनका काम है कि उसको साफ़ सुथरा नहला धोला करके स्कूल पहुंचा दे। अगर नहीं आ रहा है तो शिक्षक को पूछे, कहे कि भाई ये बच्चे रोज़ आना चाहिए, रोज़ आवेंगे, हम पहुंचा देंगे, इस पर तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। शिक्षक उस पर ध्यान देंगे और जो बच्चे आ जाते हैं तो शिक्षक ध्यान तो ऑटोमेटिक देना ही देना है। हाँ, सब बच्चे शिक्षक के अपने बच्चे हैं, हाँ, गैर नहीं हैं, सब बच्चे शिक्षक के हैं। हाँ, और आज जो है क्या कहते हैं 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। टीचर देखेंगे, मैंने आया इसी अवसर पर कि सर लोग से मिले और सर को मैंने तोहफा भी दिया, एक पेन, और सोचा कि सर से हमारे स्कूल के एचएम जो हैं बहुत ही समझ लिए कि लायकमंद हैं, बहुत ही योग्य हैं जी, और हर चीज़ को व्यवस्थित करते रहते हैं। हाँ। अच्छा सर, इसमें जो है बच्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे ख्याल से। इसमें देखिए वर्ग 6 में नामांकन 141 बच्चे हैं, नामांकन 141 बच्चे हैं और जगह का अभाव देख लीजिए। क्या इसमें 141 बच्चे आ सकते हैं? अभी कितने बच्चे हैं? आज कितना परसेंट? आज परसेंट 74-75 के एवरेज है आज और अभी। लेकिन देखिए इतने में एक बेंच पर 5-5 को बैठाया, फिर भी नीचे में देख लीजिए बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ, नीचे में बच्चे बैठे हुए हैं, फिर भी और बच्चे आ जाते हैं तो जब यानी हम जगह नहीं मिलती है बैठने की। तो बताइए, जगह नहीं है तो ये ग्रामीण लोग से आप लोग क्यों नहीं एक दरख्वास्त बनवाते हैं, डीओ को करते हैं? ग्रामीण को एक ही नहीं बल्कि कई मर्तबा और गिने चुने लोगों को मैंने कहा
के स्कूल के लिए आप जगह मुंतखब कीजिए, चुनिए। अगर हो सके यहाँ सरकार भवन है, अगर सरकार वहाँ ध्यान दे दे तो इस स्कूल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ आफियत हो जाएगी, बहुत खुशहाली हो जाएगी। जगह कुशादा है, बहुत बड़ी जगह है। हाँ, यहाँ से वहाँ कन्वर्ट अगर सरकार कर देती है, अगर गांव के लोग कोशिश करके, हम एक एप्लीकेशन भी नीतीश कुमार के साहब है जो चेयरमैन उप चेयरमैन हैं, उनके ज़रिया से श्रीमान नीतीश कुमार जी को भी दिलवाए थे एक एप्लीकेशन। दूसरी बात, हमारे वार्ड सदस्य जो हैं सीमा सिन्हा देवी, उनको भी हम जैसे कहे जय मर्तबा उनको बुलाते हैं, मदु करते हैं, दावत देते हैं, बार बार महीने में बुलाते हैं, वो आती हैं बेचारी, लेकिन उनको भी कहते हैं कि स्कूल में क्या क्या कमी है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कोशिश करके आपकी बहुत जय जयकार होगा, मेहरबानी होगी। वो बेचारी बोली है कि ठीक कोशिश करेंगे हम। कोशिश में इस पर जो है ध्यान सभी का है। और आप लोग देखिए, कहने का मतलब है जो जानकार है, जो बुद्धिजीवी है, वही गांव को चला सकते हैं। अगर आप स्कूल में ज़्यादा जानकार हैं तो आप ही स्कूल को चला सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ग्रामीण होने के नाते, कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। हम लोग आपके पीछे हैं, हम लोग आपसे लड़ नहीं सकते हैं, दुश्मनी करने से कभी गांव का तरक्की नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग बैक डोर में कंप्लेन करते हैं, शिकायत, ये हम लोग सुनना पसंद नहीं करते। चाय दुकान, पान दुकान, ये अच्छी बात नहीं है। आप मिलें और इनका जो समस्या है समाधान करवाएं। देखिए, आप कहते हैं कि जो है स्कूल में ये कमी, बच्चे को बैठने का कभी आप स्कूल आके देखें कि क्या हमारे बच्चों का व्यवस्था है। तो इसलिए कॉन्शियस रहिए। गांव के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तो टीचर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। टीचर तो अपने जितना काम उनको मिला हुआ उसमें व्यस्त रहते हैं। और थोड़ा सा हम लोग, फिर भी मैंने इनसे निवेदन किया, चलिए 8 क्लास में थोड़ा सा मिलते हैं उधर अच्छे से। आइए तोहिद भाई, आप लोग भी आइए। सर आप भी आइए। तो देखिए ये 8 क्लास है, सर से मिलेंगे। और देखिए थोड़ा सा इस पर, ये कौन सा बच्चा है, किस क्लास का? फोर्थ का, 4 का बच्चा है। देखिए यहाँ पे कितना व्यवस्था की कमी है। तो इसमें टीचर का हम लोग दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जगह ही छोटा है, तो इसमें टीचर लोग क्या करेंगे। तो ये 8 क्लास का बच्चा है, 7 और 8 है, 7 8 है। तो थोड़ा सा एक तुम उठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेहर खातून। मेहर खातून। हाँ। मेहर खातून का स्पेलिंग बताओ। मेहर। एलिफेंट का बताओ। एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। कुतुबपुर, कहाँ घर हुआ तुम्हारा? कुतुबपुर। स्पेलिंग बताओ उसका। बताइए 7 किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 8 क्लास। 8 तो 8 में तो 8 के लायक तुम हो नहीं। तुमको गांव का स्पेलिंग मालूम नहीं है, नाम का स्पेलिंग मालूम, क्या करने आती हो यहाँ पे? हाँ? तो इसलिए देखिए ये सब कमी है। और सर आप लोग भी जो है ध्यान दीजिए। हम लोग जो नहीं चाहते कि जो है, क्या नाम है तुम्हारा? रुखसार खातून। रुखसार खातून। हाँ। स्पेलिंग बताओ रुखसार। RUKSHAR रुखसार। धीरे धीरे बताओ। RUKHSAR रुखसार। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? कुतुबपुर। कुतुबपुर का स्पेलिंग बताओ। QUTUPUR। चलिए बहुत अच्छा। एलिफेंट का बताओ। ELEPHANT। फोर्थ का स्पेलिंग बताओ। फोर्थ का। फोर्थ। FOURTH। नहीं, रॉन्ग है। FOURTH। हाँ, TH थोड़ा सा रॉन्ग है। तो चलिए फिर भी इस बच्चा में जो है जानकारी कुछ मिला देखने के लिए। तुम्हारा क्या नाम है जी? काजल। हाँ? काजल खातून। काजल खातून। किस क्लास में पढ़ती हो? 7। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? एक ट्रांसलेशन बताओ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कुछ नहीं मालूम है, बताइए इसमें क्या हम लोग कहें। सर क्या हम आपसे शिकायत करें, हमको तो कहने में थोड़ा सा भी। चलिए बच्चा इधर बॉयज़ में आके चेक करते हैं। किस क्लास के तुम? हाँ, 8 में। क्या नाम है तुम्हारा? MD दिलसाद। MD दिलसाद। MD दिलसाद। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। नहीं मालूम। इनको प्रथम राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताओ। ये भी नहीं। सारे जहाँ से अच्छा गाना सुने ये जो हमारे 15 अगस्त में सुना जाता है, उसके लेखक कौन थे? नहीं मालूम। बताइए तो क्या कहें हम लोग, क्या कहें बताइए सर। आप ही बताइए। 8 क्लास के बच्चा जो है उसको देश का प्रथम राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम मालूम नहीं है। तो हम लोग तो आपसे उम्मीद ही कर सकते हैं, हम आपसे झगड़ा नहीं कर सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं। तो आपने कमी जो बच्चा मैंने आपको दिखाया उस पर आप क्या कहें? कभी बच्चा कंटिन्यू आता नहीं। हाँ?
बच्चा कंटिन्यू आता नहीं है, जिससे आप पूछा है वो कंटिन्यू नहीं आता। कंटिन्यू नहीं आता है, तो इसको आप बोले जो प्रेजेंट गार्जियन को बोले तो उसके माँ को बोले, इसके बाद नहीं करता। तो आपका स्कूल का कुछ प्रोटोकॉल होगा ना, अगर बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो आपका शिकायत स्कूल का बनेगा ना, तो हम पढ़ेबे नहीं करें, बतावे आएगा तो रेपुटेशन खराब होगा ना। जो आ रहा है उसको हम बता रहे हैं, ये ना पढ़ो, सबको बताते हैं। यहाँ तक बुला कहते हैं जो नहीं आता सीखो, सीखो नहीं करता, दिलचस्पी नहीं है पढ़ने से। ठीक है, फिर हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लेकिन आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू स्कूल आते हैं, हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है जो कि आप लोग में अभी भी जो शिक्षा होना चाहिए 8 क्लास का वो आप लोगों में नहीं पाया गया, देखा गया, समझे। इस पर आप लोग जो है कंटिन्यू स्कूल आइए और जो भी शिकायत हो अपने गार्जियन से कहें, ग्रामीण लोग कंसर्स जो लोग हैं उनसे मिले, लेकिन शिक्षा पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग गाँव के बच्चे हमारे बच्चे हैं, समझे। चलिए ठीक है, मिलते हैं। ठीक है सर, कहना चाहेंगे कि हम लोग तो देख ही लिए स्कूल का जो बंदोबस्त है, सर थोड़ा सा आप लोग इस पे जो है ना ध्यान दीजिए, हम यही कहें। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए हम लोग जो है काट दीजिए। फिर हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।